नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, माय सेल्फ सतीश गोहिल फ्रॉम सज्जानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाठेज पुणे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपकी कक्षा का चैप्टर नंबर 7 बूझो तो जाने। बूझो तो जाने, बूझो तो जाने मतलब बूझो मतलब बुझाना। यहाँ पर बूझो मतलब जो हमें उलझाना है, एक सवाल का जवाब ढूंढना है। ऐसा हम कब करते हैं? जब हमें कोई पहेलियाँ बताता है तब हम ऐसा करते हैं। हम सब जानते हैं कि बच्चों को पहेलियाँ बहुत ही पसंद आती है। सबको पता है पहेलियाँ तो बच्चों और बूढ़ों सबको पसंद आती है, क्योंकि पहेलियाँ से के कारण हमें मनोरंजन भी मिलता है, साथ ही साथ हमारे दिमाग की कसरत भी होती है और उससे हमारी तर्क शक्ति मतलब हमारी विचार करने की जो शक्ति है वो भी बढ़ती है। तो छात्रों को यहाँ पर कुछ पहेलियाँ देकर उनकी विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेली मतलब आपको एक कुछ भी पूछा जाएगा, उसका आपको जवाब देना होगा। आप सब पहेलियों के बारे में तो जानते हैं, मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ पहेलियाँ दी गई है तो उसको हम समझ लेते हैं। फल देकर सफल हुए, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। ऐसी ये चीज़ है कि फल देकर सफल हुए, फल मतलब जो फ्रूट्स हम खाते हैं वो देकर वो सफल होते हैं। हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज देते हैं और सबको खुशी बनाते, सबको सुखी बनाते हैं। ये कौन सी चीज़ है? पेड़ के बारे में हम देखें तो पेड़ फल देते हैं, आसपास देखो तो हरियाली फैलाते हैं, कभी कभार छोटे पौधे होते हैं उनमें फूल देते हैं, जड़ मतलब छाल देते हैं, लकड़ी देते हैं, बीज देते हैं। ये सब कुछ हमें कौन देता है? पेड़ देते हैं। और ये सब देकर वो हमें क्या बनाते हैं? सुखी बनाते हैं। कभी कभार धूप में आप निकलो तो बड़ा सा एक झाड़ होगा, उसकी छाँव में आप जाकर बैठो तो आप कितना रिलैक्स फील करोगे। तो इस तरह से वो हमें सुखी बनाते हैं। आम की सीजन में पेड़ हमें आम देते हैं। ये नीम का पेड़ होता है, कई सारे कामों में हमें उपयोगी होता है। तो ऐसे पेड़ है, उसे काटने की जगह हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बोने चाहिए। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों का उद्गम हम, भूतल के है रखवारे। यहाँ पर कहा गया है पत्थर का वन ऊंचा है मन। हमारा जो वन है वो पत्थर से बना हुआ है। उगते पेड़ घने सारे, हमारे ऊपर कई घने सारे पेड़ उगते हैं। नदियों और झरनों का उद्गम है, कई सारी नदियाँ और जो झरने हैं वो हमसे ही बनते हैं। भूतल के हम रखवाले, भूतल मतलब ये जो हमारी ज़मीन है उसके हम रखवाले हैं। तो वो कौन है? पर्वत। यहाँ पर पर्वत दिखाए गए। पत्थर का पर्वत होते हैं, वो पत्थर से ही बने होते हैं और ऊंचे भी होते हैं। उनका मन ऊंचा मतलब चोटी उनकी ऊंची होती है। उगते पेड़ घने सारे, पत्थर के ऊपर कई घने सारे पेड़ उगते हैं। कई सारी नदियाँ और झरने हैं वो पर्वत में से ही उद्गम होकर आते हैं। भूतल के हम रखवाले। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। यहाँ पर क्या है? नदी। स्वयं न पीती प्यासी रहती, नदी है वो अपना पानी कभी पीती नहीं है, वो पानी दूसरों को ही देती है। देती जग भर को पानी, वो जग भर मतलब कि पूरी दुनिया को नदी अपना पानी देती है। खेत सींचती नाव चलाती, नदी के पानी से खेत में सिंचाई होती है और नदी के पानी में नाव भी चलती है। बहती हूँ मैं मनमानी, मैं अपनी मनमानी से बहती हूँ। अभी देखो तो मौसम की बारिश की मौसम है तो कई सारी बार हमने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि ये नदी में इतनी बाढ़ आई, वो नदी में इतनी बाढ़ आई। नदी होती है वो अपनी मनमानी से बहती है। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से हूँ मैं लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तन है मेरा हरा भरा मतलब मेरा तन हरा भरा है, मतलब हरे कलर का है। रस से सदा रहता भरा, मैं हरदम रस से ही भरता रहता हूँ। भीतर से हूँ मैं लाल, भीतर मतलब अंदर से मैं लाल हूँ। प्यास बुझाकर पूछूं हाल, मैं जो मुझे खाएगा उसकी प्यास बुझेगी। तो क्या है? तरबूज, कलिंगर, वाटरमेलन। तरबूज देखो तो बाहर से हरा होता है, अंदर रस मतलब अंदर पानी बहुत होता है, और भीतर से अंदर से कैसा होता है? वो जब हम खाते हैं तो अंदर से वो लाल निकलता है और ये खाने से हमारी प्यास बुझ जाती है। आगे की पहले में देखो, हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5-5 सेवक के है साथ, लेकिन करते कभी ना बात। हमारे दोनों हाथ, हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। ये हाथ है, कई सारे विचित्र काम करते हैं। 5-5 है सेवक इसके, हर एक हाथ में देखो तो हमारी 5 उंगलियां, ये हमारे 5 सेवक है, लेकिन कभी ये एक दूसरे से बात नहीं करते। कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं, बच्चों का मामा हूँ मैं। कभी हूँ पतला मतलब कभी एकदम पतला हो जाता है, कभी वो मोटा हो जाता है, कभी गेंद जैसा भी बन जाता है बड़ा सा। मेरी कोई बहन नहीं, लेकिन लोग बच्चे मुझे मामा कहते हैं। हम छोटे बच्चे को जब चांद दिखाते हैं, यहाँ पर है आंसर है चांद। जब हम छोटे बच्चे को चांद दिखाते हैं क्या कहते हैं? कि वो देखो चांदा मामा।
चांद की कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे उसे क्या कहते हैं? मामा। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलसी सुस्ती तन की न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। चिड़िया, इसका आंसर है चिड़िया। बड़े सवेरे चिड़िया चहकने लगती है, हमें भी पता है। जब हम 6:30 6:30 बजे उठते हैं कभी कभी, तो चिड़ियों की चहकने की आवाज़ हमें सुनाई देती है। लेकिन आजकल शहरों में चिड़ियों की चहकने की आवाज़ नहीं सुनाई देती। सैर गगन की करती हूँ मैं, वो चिड़िया उड़ती ही रहती है। आलस सुस्ती तनिक न करती, वो कभी आलस और सुस्ती अपने अंदर रखती ही नहीं है। जितनी हम आलस और सुस्ती हमारे अंदर भरकर रखते हैं, लेकिन चिड़िया कभी इतनी आलस और सुस्ती अपने अंदर नहीं रखती। हरदम कुछ ना कुछ करती रहती है। हरदम वो एक जगह पर बैठती ही नहीं, इधर उधर उड़ाउड़ करती रहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप भी ऐसे पहले अपने घर के सभी सदस्यों को पूछकर थोड़ा मनोरंजन करना। स्टे होम, सेफ हो।